हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर होगा, जैसे कि अंडरस्टूड है फ्रेंड्स, आप इमेज देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर रिलेटेड टू समर सीज़न। ये जो गर्मी का सीज़न जो अभी पीक पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कई जगह पे तो टेम्परेचर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो गर्मियों में जिनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स, आइसक्रीम्स, दिस कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड बात करेंगे। तो जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इस बार जो गर्मी का सीज़न इतना तेज़ है, उसमें जो बीवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो अगर इनकी डिमांड बढ़ रही है तो इनके रिलेटेड बिज़नेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होंगे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से ऐसे बिज़नेसेस हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं और जिनको आप स्टडी कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन स्टॉक को स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है फ्रेंड्स वोल्टास। वोल्टास आपको पता ही है ये कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिनका बिज़नेस है इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं साइड बाय साइड आपको रिस्क भी बताती जाती हूँ कि कौन सी कंपनी में कैसा रिस्क हो सकता है। जैसे कि वोल्टास कंपनी है, इनका मिडल ईस्ट में भी काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट होते हैं, इनका काफ़ी रेवेन्यू शेयर वहाँ से भी आता है। तो अभी मिडल ईस्ट में आपको पता है कि टेंशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन है, तो उससे क्या हो सकता है, इनका रेवेन्यू आने वाले टाइम में हिट हो सकता है, मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, सेल्स ड्रॉप हो सकती हैं। तो जब भी आप डिसीजन लेते हो कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, तो आपको ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे कि करंट सिचुएशन में इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वोल्टास को तो काफ़ी शेयर है मिडल ईस्ट में। तो इस बार भी इनके जो रिज़ल्ट्स आए थे वो मिक्स्ड नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स ही थे, कुछ ख़ास इतने नहीं थे कि शेयर तेज़ भाग जाए या नीचे गिर जाए। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे। लेकिन जब भी आप अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचो तो आप इनके आने वाले रिज़ल्ट्स डेफिनेटली देखना, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लू स्टार भी इसी सेगमेंट में काम करती है। ये भी एक ऐसी कंपनी है जो एसी में डील करती है, तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हैवल्स भी यही कंपनी है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज में काम करती है। तो जब भी आप चाहो तो कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है सेगमेंट में, आप हैवल्स को भी स्टडी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आप जा सकते हो इस कंपनी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाडीलाल इंडस्ट्रीज़, आइसक्रीम वाली कंपनी है। आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है इस मौसम में। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको कंपनी, पेप्सी ब्रांड आपने सुना ही होगा कोल्ड ड्रिंक का। तो ये कंपनी उसमें डील करती है, तो वरुण बेवरेजेस को भी आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम। ये HUL का ब्रांड है फ्रेंड्स। इन्होंने लास्ट ईयर ही स्पिन ऑफ किया था कंपनी ने अपने ये जो कंपनी है, पहले आइसक्रीम ब्रांड जो था बिज़नेस बीच में ही HUL के साथ एडेड था। लास्ट ईयर ही इन्होंने डीमर्ज किया और अलग से एक नई कंपनी इन्होंने लिस्ट करवाई मार्केट में जिसका नाम है क्वालिटी वॉल्स। सो ये आप कंपनी स्टडी कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने प्राइस नहीं देखना। जैसे कि आप देख सकते हो इसका प्राइस 26 है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, 26 रुपये का स्टॉक है तो आप जंप कर जाओ। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, तभी आप डिसाइड करना कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इटर्नल, जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज़ हैं, इंटरनल हो गया, स्विगी हो गया, इनको भी बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं डिलीवरी के लिए, तो आप इन कंपनीज़ को भी स्टडी कर सकते हो। इनके भी रिजल्ट्स चेक कर सकते हो कि क्या इनका रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू इनका जंप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस समर पीक सीज़न। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इनका रेवेन्यू 35% से लेकर 40% तक इंक्रीज़ हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो हीट वेव्स चल रही हैं, समर सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से जो इनकी सेल्स हैं वो 35% से 40% तक इंक्रीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम रिस्क की भी बात करेंगे कि रिस्क क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोल्टास के केस में रिस्क क्या है कि इनका मिडल ईस्ट में काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पर अब जब क्राइसिस चल रहे हैं तो इनका जो रेवेन्यू है वो इम्पैक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो और रिस्क क्या बन सकते हैं? इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपना जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से मंगवाती हैं,
ठीक है। तो जो बाहर से रॉ मटेरियल आएगा वो अभी हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, ठीक है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ सकती है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनी के जैसे कह लो रॉ मटेरियल के प्राइस पर आता है। अगर रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनीज़ होती हैं कि वेट करती हैं, वो अभी पास ऑन नहीं करती कस्टमर की तरफ जो कॉस्ट है। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा ही लंबी खिंच जाए कि क्रूड ऑयल नीचे आ ही नहीं रहा, तो मतलब कंपनी को फोर्सफुली वो पास ऑन करना पड़ता है जो कॉस्ट है, इनपुट की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है टू द कस्टमर। इससे क्या होता है, जो उनका फाइनल आउटपुट भी है, प्रोडक्ट है, वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो हो सकता है डिमांड पर भी इम्पैक्ट हो। डिमांड पर इम्पैक्ट होगा तो कंपनी के जो है सेल्स पर इम्पैक्ट होगा, रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, मार्जिन्स इफेक्ट होंगे। सो ये तो लॉन्ग टर्म की बात है फ्रेंड्स कि ये जो सिचुएशन है वो कितनी लंबी चल सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करो तो आप उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी ध्यान में रख के चलो कि हमें फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम आई, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, तो क्या करना चाहिए। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको फ्रेंड्स बता देती हूँ कि जब भी आप कोई कंपनी सिलेक्ट करो, उसके फंडामेंटल्स आपको ठीक लगे कि हाँ ये कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में, तो आप ना स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करो। लमसम इन्वेस्टमेंट कभी मत करो, आप पार्ट्स में इन्वेस्ट करो। जैसे आपने एक कंपनी में डिसाइड किया कि आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके मतलब इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करो, 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट्स में जो पैसा है वो इन्वेस्ट करो, सिप करो। इस तरह से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो एक डिसिप्लिन लेकर आओगे ना, वो आपको अच्छा रिटर्न्स, अच्छे बेनिफिट्स फ्यूचर में देगा। तो यही था फ्रेंड्स कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो ना किसी भी कंपनी में, चाहे वो समर थीम के स्टॉक्स हो, मॉनसून थीम के स्टॉक्स हो, तो एकदम से जंप नहीं करना होता, आपको स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक और आपको बात बताती हूँ फ्रेंड्स कि हम स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए ना फ्रेंड्स, अगर मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि अगर मैंने आपको समर थीम के स्टॉक्स बताएं, तो आपको समर थीम के स्टॉक्स में समर में नहीं एंटर करना, उससे थोड़ा सा पहले एंट्री करनी है। और जब भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री करो, पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो, सिप करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ, क्योंकि कोई मतलब पता नहीं होता मार्केट में कैसी सिचुएशन आ जाए। आप सिप कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रेगुलरली, अब वॉर आ गई, वॉर से क्या हुआ, सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। तो आपको ना मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगी। आप डाउनफॉल जब आएगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट तब कर सकते हो। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो स्टैगर्ड वे में करो, अच्छी तरह से स्टॉक्स को पढ़ के करो। और जब भी पोजीशन बनानी है स्टॉक में, आप ये देखो कि वो थीम मतलब कब आएगी, समर थीम कब आएगी, तो उससे पहले आप पोजीशन बनाकर चल सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।